देश में नहीं कम हो रहा है कोरोना का रफ्तार। लगातार कोरोना के नए मामले सामने आते जा रहे हैं। 24 घंटे में 40,066 नए केस सामने आए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं। एक दिन में वहीं 583 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। आपको बता दें कि एक दिन में 41,707 मरीज इस दौरान ठीक भी हुए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं, जहां कोरोना में अब तक 3,69,792 मरीज जो हैं वो सामने आए हैं। एक दिन में लगातार मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही है। एक दिन में 40,066 नए केस सामने आए हैं 24 घंटे के अंदर। आपको बता दें कि कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। एक दिन में 583 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। वहीं एक दिन में 41,707 मरीज हालांकि इस दौरान ठीक भी हुए हैं। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर जा चुकी है, उसके बावजूद लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 3,69,792 कोरोना मरीज जो हैं वर्तमान समय में अभी एक्टिव केस हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां देश में लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। 40,000 से ऊपर नए मामले सामने आ रहे हैं। हर रोज 500 से ज्यादा मरीज कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। एक दिन में 583 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि अच्छी खबर यह है कि 41,707 मरीज इस दौरान ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक 3,79,792 कोरोना एक्टिव केस पाए गए हैं। एक दिन में 583 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं, जहां देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 40,066 नए केस सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 24 घंटे में 583 मरीजों की मौत भी हुई है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि लगातार कोरोना मरीज ठीक भी हो रहे हैं। 41,707 मरीज ठीक हुए हैं और अपने घर वापस गए हैं। हालांकि देश में अब तक 3,79,792 कोरोना एक्टिव मरीज अभी भी देश में हैं। एक दिन में 583 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम कोरोना को लेकर दे रहे हैं, जहां पर देश में कोरोना की कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 40,066 नए केस सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 583 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी है। हालांकि लगातार कोरोना मरीजों के ठीक होने की खबर भी सामने आ रही है। 41,707 मरीज 24 घंटे के अंदर ठीक होकर अपने घर गए हैं। हालांकि अभी भी देश में 3,79,792 एक्टिव मरीज मौजूद हैं। एक घंटे में 583 लोगों की मौत हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं, जहां देश में पिछले 24 घंटे में 583 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 40,066 मामले जो हैं वो सामने आए हैं। हालांकि लगातार कोरोना मरीज ठीक भी हो रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजीव, देश में लगातार कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। एक दिन में 40,066 मामले सामने आए हैं और 583 मरीजों की मौत हो गई है। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से सरकारों ने अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट की है, क्योंकि पिछले कुछ समय के अंदर कभी काफी दिक्कतें आई थी और कोरोना के जो आंकड़े थे वो बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। मगर अब दोबारा से जब जनता को लापरवाही यानी कि अनलॉक किया गया है और जनता जो लापरवाही करती नजर आ रही है, उससे कहीं ना कहीं आंकड़े दोबारा से बढ़ने लगे हैं। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं सरकारों के और विशेषज्ञों की भी राय थी कि तीसरी लहर भी आ सकती है और तीसरी लहर से बचाव के लिए जनता को ही अपने कम से कम सुरक्षा कवच बनानी होगी, यानी कि मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी होगी, बाजारों में भीड़ नहीं होने देनी होगी। मगर लगातार जिस तरीके से बाजारों में भीड़ है और यहाँ तक कि कुछ राज्यों के अंदर तो बिल्कुल भी लापरवाही की जा रही है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। और इसी को लेकर लगातार सरकारें फिर दोबारा से जागरूक करती हुई नजर आ रही है और सरकारें जो है यही कह रही है जनता से कि अपील कीजिए, यानी कि एक दूसरे से संपर्क जो दूरी बना के रखिए और मास्क का यूज कीजिए। मगर अब जिस तरीके से अनलॉक किया गया है उसमें कहीं ना कहीं जनता जो है वो लापरवाही की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। जी
बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं और सरकार लॉकडाउन में छूट दे रही है, हर रोज कुछ ना कुछ नया ऐड कर रही है, लोगों को ने होटल मॉल ये सारी चीज़ें खुल रही हैं। और वहीं एक खबर आई है कि दिल्ली में जो 80% अस्पताल के बेड हैं वो भर चुके हैं, तो तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य महकमे की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि तीसरी लहर की जो आशंका है वो लगातार बनी हुई है, वैज्ञानिकों की तरफ से लगातार चेतावनी दी जा रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली की जनता की, तो कहीं ना कहीं सरकारों ने अनलॉक की तरफ तो जरूर किया है, मगर हर तरीके से छूट भी दी जा रही है, मगर जिस तरीके से लापरवाही की जा रही है और यहाँ तक कि अब लोग बाग जो है वो मास्क तक नहीं लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रहे हैं। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो सरकारी अस्पताल हैं उनके कहीं ना कहीं बेड अब दोबारा से भरते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आंकड़े जो हैं वो बिल्कुल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, मगर जनता जो है वो लापरवाही जिस तरीके से कर रही है उससे कहीं ना कहीं तीसरी लहर का खतरा बिल्कुल बना हुआ। और तीसरी लहर के लिए कहीं ना कहीं बच्चों को बचाने की सुविधाएं होनी चाहिए, मगर यहाँ पर ना तो वैक्सीन की सुविधा हो पा रही है, ना ही जो जनता जो है वो भी लापरवाही करती नजर आ रही है। मगर इसी तरीके से अगर बनता रहा तो कहीं ना कहीं तीसरी लहर जो है वो कहीं ना कहीं समय से पहले आ सकती है और कहीं ना कहीं स्थिति फिर दोबारा से बिगड़ सकती है। जी बिल्कुल राजीव, स्थिति दोबारा बिगड़ सकती है। इसको लेकर दिल्ली में तमाम ऑक्सीजन की कमियां देखने को मिली, बेड की कमियां थी, दूसरी लहर में हाहाकार मचा हुआ था। दिल्ली सीएम केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी है, केंद्र सरकार कह रही थी कि उनके हिस्से का ऑक्सीजन उन्हें मिल गया है, लेकिन अब तीसरी लहर की बात हो रही है। तो ऐसे में स्वास्थ्य महकमे की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ नए इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से तो लगातार दिल्ली की तरफ से भी कोशिश की जा रही है और केंद्र सरकार की तरफ से भी कोशिश की जा रही है। और दिल्ली के जो तमाम अस्पताल हैं उनके अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं और अगर एक दो अस्पतालों में रह भी गए हैं तो उनमें भी सुविधाएं चल रही हैं, मगर लगातार तीसरी लहर का जो खतरा है वो बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से जनता लापरवाही की तरफ जा रही है उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर तीसरी लहर से बचने के लिए एक ही समाधान है, वो है वैक्सीन। मगर वैक्सीन की भी जिस तरीके से कमी होती नजर आ रही है, बार बार दिल्ली सरकार जो है केंद्र सरकार से गुहार लगाती है कि वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए और वैक्सीन की कमी है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर सरकारों को समझना होगा, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वैक्सीन जनता तक पहुंचानी होगी और ताकि तीसरी लहर का जो खतरा है वो कम से कम हो सके। मगर जिस तरीके से वैक्सीन नहीं उपलब्ध हो पा रही है उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें बनी हुई है और इसी तरीके से स्थिति बनी रही तो कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर भी दिक्कतें आएंगी और कहीं ना कहीं इलाज को लेकर भी दिक्कतें होती नजर आएंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस खबर पर जानकारी देने के लिए। दिल्ली में लगातार जो है कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, या यूं कहे पूरे देश में बढ़ रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि 27,000 बेड की व्यवस्था की जा रही है। ये आने वाला समय बताएगा कि कोरोना की तीसरी लहर से कैसे गुजरेंगे। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।